हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटर्स पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में जो आज का हमारा टाइप है कि जब वस्तु को बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है। तो इस प्रश्न को कैसे समझेंगे और बुक में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसको कैसे समझेंगे, तो चलिए समझते हैं उस प्रश्न को। तो जैसे ही आपको प्रश्न में दिया जाएगा लाभ या हानि होता है, तो आपको तो पहले बात की फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे एस पी माइनस सी पी और सी पी माइनस एस पी, ये दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है तो मतलब ये फार्मूला लगाना है, और अगर हानि हो रहा है तो ये फार्मूला लगाना है। तो प्रश्न में दिया जाएगा कि 10 वस्तुओं को बेचने पे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है जब 10 वस्तुओं को बेच रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि 10 वस्तुओं को जब आप बेचेंगे तो मतलब 10 वस्तुओं को आप खरीदे होंगे तभी तो बेचेंगे। तो 10 वस्तुओं को आप बेच रहे हैं तो 10 हानि हो रहा है, तो हानि वाला ये फॉर्मूला है। तो 10 वस्तुओं को आप बेचेंगे तो 10 सी पी माइनस 10 एस पी, और ये 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 5 एस पी यहाँ पर करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो सी 10 सी पी बराबर 15 एस पी। तो ये आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा, सी पी का मान आ जाएगा, और ये 15 इसके लिए और 10 इसके लिए, तो 15 और ये 10। तो हमने खरीदा था 15 में, बेचा 10 में, तो मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि 5 यूनिट का यहाँ पे लॉस दिख रहा है, और ये 15 पे मल्टीप्लाई 100 से 5 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये 100/3 मतलब 33.33% का लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको जो बोला जाएगा बस इस तरह से आपको करना है। जैसे ही इसको करेंगे तो इस प्रकार से आपको प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न को देखने के बाद ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, जिसमें लिखा गया कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 17 गेंद को अगर आप बेच रहे हैं तो 17 गेंद को आप खरीदे होंगे, सीधी सी बात है। और हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो मतलब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमको। तो 17 गेंद अगर बेच रहे हैं तो मतलब 17 गेंद खरीदे होंगे, तो 17 सी पी माइनस 17 एस पी, और बराबर किसके है 5 गेंदों के लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो 5 सी पी, तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 इधर आ जाएगा, तो 12 सी पी बराबर 17 एस पी। और हमने खरीदा क्या था, 720 में खरीदा। एक गेंद का लागत मूल्य आपसे पूछा गया है, तो ये हमको सॉल्व जब कर लेंगे इसको, तो ये 17 इसके लिए और 12 इसके लिए आ जाएगा। और हमने बेचा कितने में था, 720 रुपये में। टोटल गेंद हमने 720 में बेचा था। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इस 12 से डिवाइड करना है। जैसे ही 12 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60, और 60 रुपये प्रत्येक एक गेंद का क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि 17 से मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य तो ये है, लेकिन क्रय मूल्य अगर ये है तो ये तो सेलिंग प्राइस था, तो सेलिंग प्राइस था इसीलिए सेलिंग प्राइस से डिवाइड। जैसे ही निकालेंगे इसको तो 60 आएगा, और 60 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा, एक गेंद का लागत मूल्य आ जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे कि 12 सी पी बराबर 720, तो एक सी पी बराबर 720/12 जब करेंगे तो आ जाएगा 60। आप यहाँ कर लीजिए चाहे यहाँ कर लीजिए, आंसर 60 आएगा। तो एक गेंद का लागत मूल्य क्या आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि राधिका ने 2000 रुपया में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक किताब का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, तो लाभ हो रहा है तो मतलब ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और 25 किताबें खरीदा गया, तो 25 किताब खरीदेंगे तो 25 किताब ही बेचेंगे। तो 25 एस पी माइनस 25 सी पी, और ये किसके बराबर लाभ हो रहा है, 5 किताब के सेलिंग प्राइस के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। सॉल्व करेंगे इसको तो ये इधर आएगा, तो कितना आ जाएगा, ये 20 एस पी बराबर 25 सी पी। और यहाँ पे क्या क्या आ गया है, 2000 में खरीदा गया था,
तो 2000 में अगर खरीद रहे हैं तो ये SP और CP का जो मान आ जाएगा, ये 20 इसके लिए और ये इसके लिए 25 और इधर आ जाएगा 20। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है, सीधा सा बात है। जैसे ही विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य से डिवाइड करना है। तो 2000 और नीचे में 20 काटेंगे तो आ जाएगा 100। मतलब एक पुस्तक का जो दाम होगा वो 100 रुपया होगा विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस। आप अगर कॉस्ट प्राइस से अगर डिवाइड करेंगे तो सेलिंग प्राइस का प्राइस निकलेगा, और अगर सेलिंग प्राइस से आप डिवाइड करेंगे तो एक बुक का कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो उम्मीद है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना था कि 20 CP के बराबर 25 CP हो जाएगा, और ये 25 इसके लिए SP के लिए मान होगा, और ये 20 कॉस्ट प्राइस के लिए मान होगा। तो आपसे पूछा गया कि एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस बताएं। तो जैसे ही एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस पूछा जाता है तो ये कॉस्ट प्राइस वाले जो यूनिट है उससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और अगर सेलिंग प्राइस से आप डिवाइड करते तो आ जाता है एक पुस्तक का क्रय मूल्य आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि 144 कुर्सी को बेचने पे महेश को 96 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो आपको से पूछा गया कि हानि प्रतिशत बताएं। तो 144 कुर्सी को आप बेच रहे हैं तो 144 कुर्सी आपने खरीदा होगा, हानि हो रहा है तो मतलब 144 CP माइनस 144 SP बराबर 96, और ये हो जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो 96 SP, यानी कि 144 कुर्सियों को बेचने पे 96 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो आपने 144 कुर्सी अगर बेच रहे हैं तो 144 कुर्सी खरीदे होंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, और ये 144 उधर जाकर जुड़ जाएगा इसमें 240। तो आ गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस 240 और ये 144। आपको दिख रहा है लॉस कितने का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 96 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, और ये 96 रुपीज़ का जो लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होगा। 24 से काटेंगे 4 बार में, मतलब 40% का यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन है इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि 144 कुर्सियों को बेचने पे 96 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो 144 कुर्सी आपको हानि के बराबर हानि वाले फॉर्मूले पे आपको सेट करना है। ये वाले फॉर्मूले पे सेट हुआ है, और जैसे ही आपको सेट करेंगे तो ये आपको CP और SP का मान पता चल जाएगा। जैसे ही मालूम चल जाएगा तो उसके बाद आप देख लेंगे कि लॉस हुआ कि या प्रॉफिट हुआ। तो लॉस अगर हुआ है तो 96 का हुआ है, और ये 96 इस पे होगा 40% का लॉस। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न हमारा इसमें लिखा गया कि 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि उसका लाभ प्रतिशत बताएं। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही पूछेगा। तो आपने एक दर्जन बॉल पेन खरीदा, मतलब 12 पीस खरीदा है, 12 पीस खरीदा है और लाभ हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर 12 पीस आपने खरीदा है तो 12 पीस ही बेचेंगे, और ये किसके बराबर लाभ हो रहा है, 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। हो गया सेट इसको। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये SP इधर आके माइनस हो जाएगा तो 8 SP बराबर 12 CP। तो CP और SP का जो मान निकल के आएगा ये 8 इसके लिए और ये 12 इसके लिए। तो 8 और ये 12, 4 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट, और ये 4 रुपये का प्रॉफिट ये कितने पे होगा, 8 पे होगा, मल्टीप्लाई 100 से। 4 से काटेंगे 2 बार में, ये 2 से जाएगा, ये 50, मतलब 50% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा अगर आप इस तरह से बेचेंगे तो। और ऑप्शन इसका ए इसका सही आंसर है 50%। आते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, और पांचवा प्रश्न हमारा है आज का लास्ट प्रश्न है, और इसको होमवर्क में रख लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझकर बनाकर और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।